क्लास एंड हो रही होगी, तो उसके बाद जो है मैं खुद आपको टाइम दूंगी क्वेश्चन का कि आपने जो भी क्वेश्चन है वो कर लेंगे। ये जो टॉपिक्स मैं करवा रही हूँ वो आप कर चुके हैं पहले से। बोन्स जितनी भी हैं अपर लिम्स की, उनका रिविजन हम करेंगे जो कि आप लास्ट क्लासेस में अपने कर चुके हैं। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में बोन्स ऑफ अपर लिम्ब। ऑब्जेक्टिव इसके हैं, एट द एंड ऑफ द लेक्चर स्टूडेंट शुड बी एबल टू लिस्ट द डिफरेंट बोन्स ऑफ अपर लिम्ब, list the characteristic feature of each bone, differentiate between bones of right and left side, list the articulation between the different bones. Mind map bones of upper limb, clavicle, scapula, humerus, radius and ulna, and the hand. Bones of upper limb, it is consist of the pectoral girdle, arms, humerus, the forearm, radius and ulna, and the wrist, the carpal bones, and the hand, metacarpals, and the phalanges. Pectoral girdle include the clavicle and the scapula. Clavicle. Clavicle, first bone हम जो start करेंगे वो clavicle है. Clavicle क्या है? Clavicle, it is a long bone lying horizontally across the root of the neck. सारी बोन वर्टिकली थी. क्लेविकल एक बोन है जो कि कहाँ लाई करती है? ये नेक में लाई करती है, रूट ऑफ द नेक पर, और ये हॉरिजेंटली होती है. इट इज सबकुटेनस थ्रू आउट इट्स लेंथ. सबकुटेनस मींस ये स्किन के नीचे होती है, पूरी लेंथ में स्किन के नीचे होती है. आप इसको फेल्ट कर सकते हो इजीली. इट इज कंसीडर्ड एज अ लॉन्ग बोन बट इट हैज नो मेडुलरी बोन. मेडुलरी कैविटी मींस बोन मैरो. इसके टू एंड्स होंगे, एक मीडियल एंड होगा, एक लैटरल एंड होगा. जो मीडियल एंड होता है क्लेविकल का वो इनलार्ज होता है और क्वाड्रिलेटरल होता है, और लैटरल एंड जब आप पकड़ोगे तो आपको फ्लैट मिलेगा. उसको कहते हैं एक्रोमियल एंड. इसका क्योंकि एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ स्कैपुला होता है, इसके साथ आर्टिकुलेशन करता है, इसलिए इसका नाम एक्रोमियल एंड रख देते हैं. जो लैटरल एंड है उसको आप जब बोन आप आएंगे यूनिवर्सिटी में तो आप देखेंगे, आप लोगों को मॉडल स्टडी करवाएंगे हम, उसमें जब आप बोन हाथ में लेंगे तो आप इसका लेटरल एंड सबसे पहले आप देखोगे कि लेटरल एंड बहुत फ्लैट है, लेटरली है. मीडियल एंड जो है ना इसका इनलार्ज है, क्वाड्रिलेटरल है, वो आपको नजर आएगा. इसकी सरफेसेस देखेंगे आप तो सरफेसेस आपको दो मिलेंगी. एक सुपीरियर सरफेस होगी, एक इंफीरियर सरफेस होगी. मींस आप ऊपर हाथ लगाओगे तो सुपीरियर सरफेस आपको बिल्कुल स्मूथ मिलेगी, स्किन के नीचे होगी बिल्कुल, और नीचे हाथ लगाओगे तो इंफीरियर सरफेस आपको जो है ना रफ नजर आएगी. ठीक है. इसका जो शैफ्ट है, टू एंड थे बोन के, शैफ्ट आ जाता है. शैफ्ट जो होता है बोन का, जब हम उसको शैफ्ट को देखते हैं तो जो मीडियल 2/3 होता है ना शैफ्ट का, जो मीडियली बोन जो होती है शैफ्ट की, मीडियल 2/3 ऑफ शैफ्ट जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है. मींस आगे की तरफ जो है ना मीडियली बल्ज होता है शैफ्ट में, और लेटरली जो शेफ्ट होता है ना वो कॉनकेव फॉरवर्ड होता है. मींस उसको आप लेटरली आप तरफ पोस्टीरियरली मूव करेगा, मींस कॉनकेव फॉरवर्ड है. आगे से वो कॉनकेव है लेटरली, और मीडियली आगे से कॉन्वेक्स हो गया आपको. और ये जो कर्व होता है ना वो क्लेविकल को अपीयरेंस देता है इलोंगेटेड कैपिटल. ये क्लेविकल बोन है. ठीक है, ये राइट क्लेविकल ली हुई है. इसका सुपीरियर व्यू देख रहे हैं ऊपर वाली फिगर डायग्राम में. हम नीचे वाली डायग्राम में हमने ली हुई है इंफीरियर व्यू ले रहे हैं. जब सुपीरियर व्यू देखेंगे आप, सुपीरियर व्यू में आप ये वाला एंड जो देख रहे हो, देखो ये एक्रोमियल एंड है कितना ठीक है, और यहाँ जो आप देखोगे लेटरली ये आपको मिल रहेगा एक्सटर्नल एंड नजर आ रहा है. ये एक्सटर्नल एंड मीडियली आपको नजर आ रहा है, ये आपको क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है, और ये फ्लैटन है एक्रोमियल एंड इसका जो लेटरल एंड है. ऊपर यहाँ जो एरो नजर आ रही है ये इसकी सुपीरियर सरफेस है, और नीचे वाले में आएंगे, हमने बोन को उल्टा कर लिया है तो नीचे आप देखोगे ग्रूव नजर आ रहे होंगे लिगामेंट्स के लिए, ये इसकी इंफीरियर सरफेस आ जाती है. आगे से यहाँ से ये एंटीरियर है, पीछे से ये पोस्टीरियर आ जाता है. ठीक है, ये आपको क्लेविकल के नजर आ रहे हैं फीचर में. ये दोबारा लेटरली आप बोन को सही तरीके से देखें, ये लेटरल है इसका, ये मीडियल देखें, इसमें क्वाड्रिलेटरल बनाया हुआ है. सरफेसेस आ जाती हैं इसकी, ये इसकी सुपीरियर सरफेस है. नीचे आपके पास इंफीरियर सरफेस मिलेगी जहां पे कॉनोइड टुबरकल आ जाता है.
और ये आपको ट्रेपेजॉइड लाइन मिलेगी। कॉनॉइड ट्यूबरकल के आप यहाँ जाएंगे लेटरली तो आपको ये ट्रेपेजॉइड लाइन आ जाएगी। तो इंफीरियर सरफेस पे इसके दो फीचर नजर आ रहे हैं आपको, एक कॉनॉइड ट्यूबरकल, एक ट्रेपेजॉइड लाइन मिल रही है। ये देखें, दोबारा से दिखा देती हूँ कॉनॉइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड लाइन को। कॉनॉइड ट्यूबरकल क्या है, ये इंफीरियर सरफेस पे आपको नजर आएगा, लेटरल 1/3 पे मिलेगा और कॉनॉइड लिगामेंट के लिए होता है। और ट्रेपेजॉइड लाइन जो आपको मिल रही है यहाँ पे लेटरली रफ मिल रही है, ये ट्रेपेजॉइड लिगामेंट के लिए होता है। जो कोरोकोक्लेविकुलर लिगामेंट होता है उसके टू पोर्शन होते हैं, कॉनॉइड एक्स ट्रेपेजॉइड होता है। जो कॉनॉइड होता है वो अटैच होता है कॉनॉइड ट्यूबरकल पे, ठीक है। जो ट्रेपेजॉइड होता है इसका पोर्शन वो अटैच होता है ट्रेपेजॉइड लाइन पे। ट्रेपेजॉइड लाइन लेटरली होती है और कॉनॉइड ट्यूबरकल मीडियली होता है। ये दोनों आपको इंफीरियर सरफेस में मिलेगा। जब इंफीरियर आप बोन को ऐसे मूव करोगे, इंफीरियरली देखोगे तो आपको टू मिलेंगी यहाँ पे आपको लाइन, एक ट्रेपेजॉइड लाइन मिलेगी, इलेवेशन मिलेगी, एक ट्यूबरकल लाइक इलेवेशन होगी जो आप मीडियली होगी ट्रेपेजॉइड लाइन जो है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि बोन जो है ये राइट की या लेफ्ट की है? साइड डिटर्मिनेशन हर बोन की आपसे वाइवा में पूछी जाती है। पहला क्वेश्चन, जब भी आपसे बोन उठाई जाती है तो बोलते हैं ये कौन सी बोन आपने उठाई है, ठीक है, उसका आपने नेम बताना होता है। सेकंड क्वेश्चन होता है साइड डिटर्मिनेशन करें कि ये बताएं कि ये बोन राइट की है कि लेफ्ट की, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स हैं वही राइट पे हैं वही लेफ्ट पे हैं, तो हमें साइड डिटर्मिनेशन बोन की पता होनी चाहिए। जब हम बोन को हाथ में लेंगे तो उसके एंड्स को फील करेंगे। सबसे पहले एंड देखेंगे, जो थिक हमें एंड मिलेगा ना तो हम उसको मीडियली रख देंगे, टूवर्ड्स द स्टर्नम रखेंगे। और जो थिक मिलेगा हमें एंड ना, वो थिन मिलेगा, उसको हम क्या करेंगे, उसको लेटरली रख देंगे टूवर्ड्स द ह्यूमरस। आप उसको फेस करा होगा उसका, तो लेटर एंड जो फ्लैट नजर आएगा वो ह्यूमरस की तरफ होगा, जो थिक होगा वो स्टर्नम की तरफ मिलेगा। एक तो हमने एंड से बोन को बताया कि एंड था, लेकिन एंड से नहीं, फिर हम सरफेसेस भी रखनी होगी बोन को। क्या आया कि हमने सुपीरियर सरफेस ऊपर ही रखी है या नीचे चली गई सुपीरियर सरफेस, तो हम शेफ्ट की तरफ भी देखेंगे। शेफ्ट को देखेंगे, शेफ्ट जो है ना वो आप मीडियली शेफ्ट जो है ना आपको कॉन्वेक्स मिलेगा, आगे की तरफ होगा। और जो लेटरली शेप आप देखोगे ना वो कॉनकेव मिलेगा। हाथ डालोगे तो आपका हैंड जो है पोस्टीरियरली चल जाएगा कॉनकेव में। फिर आप सरफेसेस देखोगे, सुपीरियर सरफेस बिल्कुल स्मूथ मिलेगी, उस पर कुछ भी एलिवेशन कुछ नहीं होगा। इंफीरियर सरफेस को आप ऐसे देखोगे तो आपको मिडिल 1/3 में ग्रूव मिलेगा, रफ मिलेगी लॉन्गिट्यूडनली, और इंफीरियर सरफेस पे आपको ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड लाइन भी मिलेगी। इस तरीके से आप बोन बता सकते हो कि ये राइट की है या लेफ्ट की है। पहला क्वेश्चन आपका बोन्स को उठाते हैं, नेम ऑफ बोन बताते हैं। सेकंड क्वेश्चन होता है साइड डिटर्मिनेशन। साइड डिटर्मिनेशन से हमें आइडिया हो जाता है, एग्जामिनर को आइडिया हो जाता है कि आपको बोन की नॉलेज है। इसके क्लिनिकल जो है, फ्रैक्चर ऑफ क्लिनिकल फॉलिंग कॉमनली इन चिल्ड्रन। ये जो फ्रैक्चर होता है वो बच्चों में होता है जब वो गिरते हैं ज्यादा। जो वीकेस्ट पार्ट होता है क्लेविकल, इसका जंक्शन ऑफ द मिडिल एंड लेटरल थर्ड। जो आपके पास शैफ्ट आ रहा था उसमें मिडियल और लेटरल जो होता है शैफ्ट का, उसका जो मिडिल पोर्शन होता है दोनों का जंक्शन, वो इसका वीकेस्ट पॉइंट होता है। जहाँ पे मिडियल आपके पास 2/3 और लेटरल 1/3 आपस में ज्वाइन हो रहा होता है, उस पोर्शन को इसके वीकेस्ट पॉइंट कहते हैं। तो मिडिल एंड लेटरल थर्ड का जो जंक्शन होता है वो इसका वीकेस्ट पॉइंट होता है। और मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर होती है चिल्ड्रन में होती है। फ्रैक्चर के बाद क्या होता है, जैसे ही अगर क्लेविकल मिडिल में से फ्रैक्चर हो जाएगी तो आप कैसे पहचानोगे कि क्लेविकल फ्रैक्चर हो गई है? तो क्लेविकल फ्रैक्चर हो जाएगी, जो मीडियल फ्रैगमेंट होता है ना इसका, वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा। क्यों ऊपर की तरफ उठ जाएगा? वो ऊपर इलेवेट हो जाएगा, मीन्स टुवर्ड्स द हेड चला जाएगा, डायरेक्शन उसकी हेड की तरफ होगी, इलेवेटेड हो जाएगा। क्यों इलेवेटेड हो जाएगा? क्योंकि स्टर्नोमैस्टोइड मसल्स है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करके उसको ऊपर की तरफ ले जाएगा, वहां पे अटैचमेंट होती है स्टर्नोमैस्टोइड मसल्स की। जो लेटरल फ्रैगमेंट होता है वो नीचे की तरफ गिर जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा आपका हैंड। क्यों हो जाएगा? कि वेट जो होता है अपर लिम्ब का वो उसको नीचे की तरफ पुल कर लेगा। और आप जो है आपको जो आर्म्स होगी ना उसकी डायरेक्शन कैसे मिलेगी? आर्म जो होगा एडक्शन कर लेगा, मीडियली मूव हो जाएगा। आर्म मीडियली आप करेंगे अपना, और डाउनवर्ड आप लेटरल एंड को कर लेंगे। क्लेविकल को अपर एंड जो है, क्लेविकल का मीडियल एंड अपर साइड पर हो जाएगा, तो आपको बच्चे का नजर आएगा कि इसका क्लेविकल फ्रैक्चर हो गया है। यह लेटरली आप में दिखा रही हूँ, लेटरल 1/3 है। इसमें जो चांसेस होते हैं फ्रैक्चर की 15% होते हैं। जो मिडिल 1/3 में चांसेस होते हैं वो 5% होते हैं फ्रैक्चर के।
और जो मिडिल 1/3 होता है मींस इन दोनों का जंक्शन पॉइंट होता है, उसमें 80% चांसेस होते हैं क्लेविकल के फ्रैक्चर होने के शाफ्ट। आर्टिकुलेशन किस किस से करता है? लेटरली पूछा जाएगा कि भाई आर्टिकुलेशन लेटरली किससे करता है क्लेविकल, तो आप बताएंगे आर्टिकल जो लेटरली आर्टिकुलेशन होती है ये स्कैपुला से करता है। स्कैपुला से करता है, किस जगह पे करता है? एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है एक्रोमियल एंड ऑफ द स्कैपुला के साथ। इंफीरियरली आप देखोगे तो ये रिब्स के साथ करता है आर्टिकुलेशन और कोस्टो क्लेविकुलर जॉइंट फॉर्म करता है। मीडियली आप देखोगे इसको तो मीडियली मेनुब्राई के साथ करता है, मेनुब्राई स्टर्नम के साथ करता है और फॉर्म करता है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, तो ये इसकी आर्टिकुलेशन आपको पता होनी चाहिए कि आर्टिकुलेशन ये किन जगहों पे करता है, लेटरली करता है, इंफीरियरली करता है, मीडियली करता है, और यही आपका बीसीक्यूज का भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, स्कैपुला सेकंड अपर लिम्ब बोन आती है स्कैपुला। स्कैपुला को देखोगे भाई सबसे पहले हम देखते हैं इसके एंगल्स कितने हैं स्कैपुला के, तो आप नीचे देखोगे ब्लू से हाईलाइट क्या हुआ, ये इसका इंफीरियर एंगल है। ठीक है, और ऊपर जाएंगे तो आपको ये सुपीरियर एंगल मिलेगा। ठीक है भाई, और लेटरली आएंगे तो ये आपको मिलेगा इसका ग्लेनोइड एंगल मिलेगा या लेटरल एंगल कहेंगे। बॉर्डर कितने होते हैं आपके पास स्कैपुला के? बॉर्डर आप स्कैपुला के देखोगे तो बॉर्डर आपको 2 मिलेंगे। एक आपको मीडियली बॉर्डर मिलेगा, ये मीडियली बॉर्डर है जहाँ पे स्पाइन ऑफ द स्कैपुला स्टार्ट होता है, और एक बॉर्डर जो है इसका लेटरली मिलेगा, ये इसका लेटरल बॉर्डर आ जाता है, ये लिखा हुआ है लेटरल बॉर्डर। और एक बॉर्डर ऊपर जाएंगे तो ये मिलेगा सुपीरियर बॉर्डर मिलेगा आपको। सरफेसेस इसकी कितनी होती हैं? 2 सरफेसेस होती हैं। सामने नजर आ रही है ये सरफेसेस होती है इसकी, ये इसकी पोस्टीरियर सरफेस होती है, और जो हमें इसके आगे नजर आ रही है दैट वन इज द, ये नजर आ रही है इसको एंटीरियर सरफेस कहते हैं, जिसका स्कैपुलर नोच। ये सुप्रा स्कैपुलर नोच जो होती है वो होती है सुप्रा स्कैपुलर नर्व, यहाँ से गुजरती है इस नोच में से, इसको पुली प्रोवाइड कर रही है। अब आप इसकी कोस्टल सरफेस को देखोगे तो कोस्टल सरफेस पे आपको सिंगल जो है ना फोसा मिलेगा, जिसका नाम होगा सब स्कैपुलर फोसा। ये कहलाएगा सब स्कैपुलर फोसा कहलाएगा। ये आपको मिलेगा, एक फोसा मिलेगा कोस्टल सरफेस पे जिसे एंटीरियर सरफेस कहेंगे, सिंगल फोसा होगा इसको कहेंगे सब स्कैपुलर फोसा। ये लार्ज फोसा आपको नजर आएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे आप पहचान लोगे कि भाई पोस्टीरियर सरफेस कौन सी, एंटीरियर सरफेस कौन सी है। पोस्टीरियर सरफेस पे जिसे हम कहते हैं, इसकी जो पोस्टीरियर सरफेस होती है वो कॉन्वेक्स होती है, वो आपको 2 में डिवाइडेड मिलेगी। एक स्पाइन बीच में से गुजर रहा होगा जो इसको डिवाइड कर देगा 2 के अंदर। ऐसा क्या एंटीरियर सरफेस में नहीं है। ठीक है, अब ये लेटरली आप इसको देखोगे ना बोन को, लेटरली ये तो हमने देखा इसको एंड पीछे से देखा बोन को। ठीक है, फिर हमने बोन को आगे से देखा, हमें कोस्टल सरफेस नजर आई, फिर हम बोन को साइड में से देखेंगे, लेटरल व्यू देखेंगे तो लेटरली हमें बोन कैसी नजर आएगी। लेटरली जब आप बोन को देखोगे ना तो लेटरली आपको बोन जो है वो इस तरीके से नजर आएगी कि लेटरली आपको ये कैविटी नजर आ रही होगी, इसका नाम होगा ग्लेनोइड कैविटी। ठीक है, अब मैं इस पिक्चर को डायग्राम को बड़ी करती हूँ आपके लिए। ये लेटरली आपको नजर आ रही है ब्लू कलर की, इसको कहेंगे ग्लेनोइड कैविटी। यह लेटरली होती है, क्या करती है ये ह्यूमरस के साथ जो है उसके हेड आके यहाँ पे अटैच होता है और ज्वाइंट बनाता है, शोल्डर ज्वाइंट बनाता है, ग्लेनोह्यूमरल ज्वाइंट कहलाता है। और आपके पास इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकिल मिलता है, बिल्कुल इस कैविटी के नीचे एक ट्यूबरकिल इलेवेशन मिलेगी, इसको कहेंगे इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकिल। और इसी कैविटी के ऊपर भी आपको एक इलेवेशन मिलेगी जिसका नाम होगा सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकिल। तो लेटरली आपको क्या चीजें नजर आएंगी? लेटरली आपको 2 ट्यूबरकिल नजर आएंगे और एक कैविटी नजर आएगी अपर साइड पे। और ये इसकी प्रोजेक्शन प्रोसेसेस नजर आ रहे हैं, एक्रोमियन प्रोसेस है।
ये कोरोनॉइड प्रोसेस आ जाता है। ये आपको सुपीरियर एंगल नजर आ रहा है यहाँ से लैटरल व्यू से आप देख रहे हैं। बोन्स के पीछे पड़े 2 सरफेसेस थी, बॉर्डर किए 3 बॉर्डर्स थे, 3 एंगल्स थे, ठीक है। अब बोन को जब हमने इसके देख ली भाई 2 सरफेसेस हो गए इसके, और इसके 3 एंगल्स हो गए, 3 बॉर्डर्स हो गए, तो हम कैसे, अब हम रखेंगे बोन को तो हम देखेंगे कि किस साइड की बोन है, साइड डिटर्मिनेशन क्या है इसकी। तो साइड डिटर्मिनेशन के लिए जब हम ग्लेनोइड कैविटी को देखेंगे तो जो ग्लेनोइड एंगल होगा वो आपको ह्यूमरस की डायरेक्शन में मिलेगा, मींस लैटरली मिलेगा, ठीक है। और पीछे सरफेसेस देखेंगे, आगे वाली सरफेसेस हमें कॉनकेव मिलेगी और पीछे वाली सरफेसेस हमें कॉन्वेक्स मिलेगी। तो हम सरफेस जो कॉन्वेक्स होगी सिर्फ पोस्टीरियरली रख लेंगे, और पोस्टीरियरली जो आपको सरफेस होगी ना वो मींस डिवाइडेड मिलेगी। एक बीच में एक लाइन आ रही होगी हॉरिजॉन्टल रन करती हुई, उसके जरिए 2 पोर्शन में डिवाइड होगी, एक स्मॉलर सुप्रा, एक थोड़ा सा ब्रॉडर इंफ्रास्पाइनस फोसा, ठीक है। पोस्टल सरफेस हमें पहले बता दिया, वो आप देखोगे तो वो आपको कॉनकेव मिलेगी। क्यों कॉनकेव होगी? कि आपकी चेस्ट वॉल होगी ना वो कॉन्वेक्स होती है, तो ये कॉनकेव फोसा फिट हो जाता है चेस्ट वॉल के अंदर। फिर हम देखेंगे लेटरल बॉर्डर जो होगा ना इसका, वो लेटरल बॉर्डर जो होगा वो थिकेस्ट होगा और ग्लेनोइड कैविटी से नीचे जा रहा होगा इंफीरियर एंगल की तरफ। मीडियल बॉर्डर इसका थिन होगा। आपको इस तरीके से हम स्कैपुला को रख लेंगे क्या, हाँ भाई ये राइट की, ये क्या लेफ्ट की, ये साइड डिटर्मिनेशन हो जाती है हमारी। जैसे क्लेविकल का आपके पास कॉमन फ्रैक्चर कहाँ पर होता है, ऐसे स्कैपुला का कॉमन फ्रैक्चर कहाँ होता है। स्कैपुला जो का फंक्शन क्या है, सॉरी पहले से फंक्शंस कर लेते हैं। फंक्शंस में आता है ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है मसल्स को, हैज कंसीडरेबल डिग्री ऑफ मूवमेंट ऑन द थोरेसिक वॉल टू इनेबल द आर्म टू मूव फ्रीली। ये स्कैपुला की वजह से इतनी मूवमेंट प्रोवाइड करता है कि आर्म फ्रीली मूव कर लेता है। ग्लेनोइड कैविटी जो होते हैं वो सॉकेट बनाती है शोल्डर जॉइंट के लिए। Because most of the scapula is well protected by muscles and by its association with the thoracic wall, and most of its fracture involves the protruding subcutaneous acromion. ज्यादातर आपके पास स्कैपुला प्रोटेक्टेड मसल्स के जरिए होती है और ये एसोसिएशन होती है इसकी थोरेसिक वॉल के जरिए। जो फ्रैक्चर जब भी होगा तो इसका सबक्यूटेनियस एक्रोमियन जो है ना वो इन्वॉल्व होता है इसके फ्रैक्चर्स में। और कह रहे हैं बाकी जो होता है कवर में होता है मसल्स के, तो बाकी एरिया को कुछ नहीं होता। ज्यादातर इसका जो विक्टिम होता है वो एक्रोमियन होता है फ्रैक्चर में, क्योंकि ये एक्रोमियन प्रोसेस जो है वो आपको स्किन के नीचे फेल्ट होता है, मींस ये सबक्यूटेनस होता है और मोस्ट कॉमनली एरिया जो है विक्टिम होता है। विंग्ड स्कैपुला क्या है? विंग्ड स्कैपुला कह रहे हैं द स्कैपुला जो होती है वो प्रोट्रूड हो जाती है पोस्टीरियरली, पीछे की तरफ। देखो आप दोनों देखोगे, ये राइट साइड की है, वो लेफ्ट साइड की स्कैपुला है। जो राइट साइड की स्कैपुला है वो बाहर की तरफ निकली हुई है, मींस पोस्टीरियरली प्रोट्रूड हुई है। इसको कहते हैं विंग्ड स्कैपुला। क्यों होती है ये? सो द पेशेंट विल हैव डिफिकल्टी इन राइजिंग द आर्म अबव हिज हेड, मींस अपना हाथ जो है वो ऊपर नहीं उठा पाएगा, उसको डिफिकल्टी होगी हाथ को ऊपर उठाने के लिए। मींस अपना हाथ सर की तरफ ऐसे जब लेके जाएगा तो उसको डिफिकल्ट होगा रेस करना अपने हैंड को। रीजन क्या है इसका? लॉन्ग थोरेसिक नर्व इंजरी हो गई है। लॉन्ग थोरेसिक नर्व इंजरी हो गई है तो वो क्या करवा रही है, वो पैरालिसिस करवा रही है एक मसल्स का जिसका नाम है सेरेटस एंटीरियर मसल्स। और जब ये मसल्स पैरालाइज हो रहा है तो ये मूवमेंट जो होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी इसकी, और स्कैपुलर का जो मीडियल बॉर्डर होगा वो और इंफीरियर और मीडियल बॉर्डर दोनों क्या करेंगे स्कैपुला के, वो नहीं रहेंगे चेस्ट वॉल के नियर, वो इससे अवे चले जाएंगे। इसके बाहर की तरफ बल्जिंग नजर आएगी किसकी? स्कैपुला के मीडियल और ये नीचे इंफीरियर बॉर्डर की। मोस्ट कॉमन विक्टिम फ्रैक्चर का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, स्किन के नीचे जो एरिया होता है इसका एक्रोमियन प्रोसेस जो मोस्ट कॉमनली विक्टिम है फ्रैक्चर का, एक्रोमियन प्रोसेस। फिर हमारे पास जो थर्ड बोन आ जाती है उसको कहेंगे ह्यूमरस। ह्यूमरस हमारे पास थर्ड बोन है। भाई ह्यूमरस में क्या क्या मिलेगा आपको? ह्यूमरस के कितने पोर्शन होते हैं? ह्यूमरस में हम देखेंगे उसके पास हेड होता है, उसके पास हेड मींस अपर पोर्शन होता है, उसके पास शैफ्ट होता है, शैफ्ट उसका जो है ना वो मिडिल पोर्शन हो जाता है। देन इसका सबसे नीचे वाला एंड होता है लॉन्ग बोन है तो वो उसका लोअर एंड कहलाता है। जो इसका अपर प्रोक्सिमल एंड होता है उसको कहते हैं हेड।
ये हेड जो होता है ना प्रोक्सिमल एंड पे इसके लाई करता है। प्रोक्सिमल एंड पे क्या क्या लाई करता है, इसके हेड होता है, सबसे पहले हेड होता है। ये हाफ स्फेरिकल ग्लेनोइड हाफ होता है ये, और स्फेरिकल होता है, आपको नजर आएगा, और ग्लेनोइड कैविटी पे जाके ये अटैच हो जाएगा। नेक आपको मिलेगी, एनाटॉमिकल नेक होती है, इसमें टू नेक मिलेगी, एक एनाटॉमिकल नेक कहलाती है, एक सर्जिकल नेक कहलाती है। एनाटॉमिकल नेक बिल्कुल हेड के नीचे होती है, और सर्जिकल नेक जो होती है ये वो कंस्ट्रिक्शन होती है जो अपर एंड और मिडिल एंड के दरमियान में जो एरिया होता है, नैरो पोर्शन होता है, दैट इज कॉल्ड द सर्जिकल नेक। ये कंस्ट्रिक्शन होती है बिलो द हेड आपको मिलेगा। मीन्स आपका अपर एंड जो होता है और मिडिल एंड जो शैफ्ट मिडिल पोर्शन, मिडिल पार्ट और अपर पार्ट के दरमियान में जो नैरो पोर्शन होता है, जंक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड द सर्जिकल नेक। और ये कॉमनली पॉइंट है फ्रैक्चर का, सर्जिकल नेक, क्योंकि नैरो एरिया है। ठीक है, हेड में आपको क्या क्या नजर आ रहा है? ये आपको नजर आ रहा है भाई, एंटीरियर व्यू आप हेड का देख रहे हो, ये आपको हेड नजर आया, प्रोक्सिमल एंड में हेड नजर आया। मिलेगा, ठीक है, एनाटॉमिकल नेक आपको नजर आएगी, आपको ट्यूबरकल्स नजर आएंगे, ये वाला ट्यूबरकल होगा, इसे कहेंगे ग्रेटर ट्यूबरकल, और आपको ये न ट्यूबरकल नजर आएगा कि इसे कहेंगे लेसर ट्यूबरकल। अब ग्रेटर ट्यूबरकल है, लेसर ट्यूबरकल है, इनके दरमियान में आपको एक ग्रूव मिलेगा जिसे कहेंगे इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव कहलाएगा। ये इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव कहलाएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिला प्रोक्सिमल एंड में? ये ट्यूबरकल मिल नजर आएगा, लेसर ट्यूबरकल होगा, ये आपके पास ग्रेटर ट्यूबरकल होगा, और हेड होगा आपके पास, और इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव मिलेगा। एनाटॉमिकल नेक बिलो द हेड होगी, और आपका सर्जिकल नेक जो होगी प्रोक्सिमल और मिडिल पार्ट को ज्वाइन करी होगी, दैट नैरो पोर्शन इज कॉल्ड सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक बिटवीन एक्सपेंडेड पार्ट एंड द नैरो शेफ्ट। जो एक्सपेंडेड पोर्शन है हमारे पास, अपर पोर्शन है, उसके और नैरो शेफ्ट के दरमियान का पोर्शन आता है। इंजरी अपॉन फ्रैक्चर, इसके पास जो है मोस्ट कॉमनली पॉइंट होता है इंजरी का। जब ये इंजर होती है तो क्या होती है, यहाँ से एक्सिलरी नर्व गुजारी होती है, और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स जो है आपके पास, वो आर्टी, ह्यूमरल आर्टी जो है वो यहाँ से गुजर रही होती है, वो दोनों भी अफेक्टेड होती है। ग्रेटर ट्यूबरकिल आ जाता है, लेसर ट्यूबरकिल आ जाता है। ग्रेटर ट्यूबरकिल किस चीज को अटैचमेंट देता है? ये ग्रेटर ट्यूबरकिल आपके पास, इसके पास 3 फैसेट होते हैं, एक सुपीरियर फैसेट होता है, एक मिडिल फैसेट होता है, और एक इंफीरियर फैसेट होता है। जो सुपीरियर फैसेट होता है वो सुप्रास्पाइनेटस मसल्स के लिए होता है, जो मिडिल फैसेट होता है वो इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स के लिए होता है, और जो इसका इंफीरियर फैसेट होता है वो टीरियस माइनस के लिए होता है। ये आपका वाइवा क्वेश्चन भी है, और बेसिक्यूज में भी आते हैं कि ग्रेटर ट्यूबरकल जो है उसके 3 फैसेट होते हैं, वो कहते हैं किसको अटैचमेंट देते हैं, वो कौन से 3 मसल्स इनको अटैचमेंट देते हैं? 3 बताएंगे, एक्सेप्ट 1 दे देंगे, वो एक्सेप्ट आपने बता देना कौन सा है। फिर आ जाता है लेसर। लेसर ट्यूबरकल होता है, ये लेसर ट्यूबरकल जो है, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो, यस मैम, आ रही है। ये जो लेसर ट्यूबरकल होता है ये आपको देता है मसल्स की अटैचमेंट, दैट कॉल्ड सबस्कैपुलरिस मसल्स, जो आपको पोस्टीरियर व्यू से लेसर ट्यूबरकल नजर नहीं आएगा। जब आप एंटीरियर व्यू देखोगे यहाँ पे, तो आपको ये एंटीरियर व्यू देखोगे तो ये आपको दोनों के दोनों नजर आएंगे। ये एंटीरियर व्यू में ये ग्रेटर ट्यूबरकल ऊपर की तरफ है, और लेसर ट्यूबरकल आपको यहाँ नजर आएगा। लेकिन आप जब पोस्टीरियर व्यू देखोगे तो ग्रेटर ट्यूबरकल के 3 फैसेट नजर आएंगे, अदरवाइज आपको एंटीरियर व्यू में फैसेट नजर नहीं आएंगे। ये देखो सर्जिकल नेक में आपको नजर आएगी, ये एक्सिलरी नर्व आ रही है, ठीक है, ये एक्सिलरी नर्व आ रही है, सर्जिकल नेक से गुजर रही है, और ये आपके पास सर्कमफ्लेक्स, आपके पास स्कैपुलर आर्टरी आ रही है जो यहाँ से गुजर रही है, वो ब्रांच दे रही है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ये गुजर रही है यहाँ से। ये दोनों कॉमनली फ्रैक्चर्ड होते हैं। जब सर्जिकल नेक का फ्रैक्चर होता है तो इन्वॉल्व होते हैं इसके फ्रैक्शन में। शेफ्ट में हमें क्या नजर आता है? जब हम शेफ्ट को देखते हैं तो आप एंड इसके बॉर्डर नजर आएंगे आपको, ठीक है, एंड बॉर्डर कौन कौन से होते हैं? एंटीरियर होता है, लैटरल होता है, मीडियल होगा। शेफ्ट में 3 बॉर्डर्स आपको मिलेंगे।
ये आपको डायग्राम, इसको थोड़ी सी मैं बड़ी करती हूँ पिक्चर को, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये हेड नजर आया, ठीक है। पोस्टीरियर व्यू में ये ग्रेटर ट्यूबरक्ल नजर आया। अब ये जो नजर आ रहा है आपको, ये लाइन नजर आ रही है ऊपर से लेके नीचे तरफ की तरफ जा रही है, ठीक है। ये अटैचमेंट होती है, ये डायगोनल लाइन जो होती है अटैचमेंट होती है ट्राइसेप ब्रैकियाई के लिए। लेटरल हेड जो है वो इस पे जाके अटैच होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको इसी लाइन के नीचे आपको नजर आएगी, यहाँ पे जब ये लाइन एंड होगी तो यहाँ पे ट्यूबरोसिटी मिलेगी जिसका नाम होगा डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। ये पोस्टीरियरली नजर आएगी, डायगोनल लाइन आपको अपर पोर्शन ऑफ द शाफ्ट पे मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे अटैचमेंट मिलेगी कोरोकोब्रैकियलिस मसल्स की मिलेगी। बहरहाल इस सरफेस का कट सेक्शन जब निकालेंगे, आप इसको कोरोनल सेक्शन देते हैं। कोरोनल सेक्शन में आप इसको देखते हैं कि ये वाला जो सबसे आगे नजर आएगा ये एंटीरियर बॉर्डर होगा, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर के बाद आप इधर जाओगे लैटरली तो आपको लैटरल बॉर्डर मिलेगा, इधर मीडियली आओगे तो मीडियल बॉर्डर मिलेगा। एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान में सरफेस होगी, उसका नाम होगा एंटीरियो मीडियल सरफेस। और जो लैटरल बॉर्डर मीडियल बॉर्डर के नाम बराबर में आप दोनों की बिटवीन सरफेस होगी, इसको कहेंगे पोस्टीरियर सरफेस। इस पोस्टीरियर सरफेस को बिल्कुल आगे की तरफ लेके जाओगे तो आपको एंटीरियर बॉर्डर मिलेगा। एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के दरमियान में जो सरफेसेस होगी इसका नाम होगा एंटीरियो लेटरल सरफेस होगी। तो इसकी सरफेसेस थ्री बॉर्डर इसके भी थ्री है। एंटीरियर, लेटरल और मीडियल बॉर्डर आ जाते हैं। सरफेसेस की थ्री आ जाती है, एंटीरियर, लेटरल, एंटीरियो मीडियल और पोस्टीरियर सरफेस आ जाती है। डिस्टल एंड को आप देखोगे ह्यूमरस का, ये इसका डिस्टल एंड हो जाता है। डिस्टल एंड के क्या क्या फीचर आ जाते हैं इसके? जब डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस के फीचर्स देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है? सबसे पहले इसमें कॉन्डाइल नजर आते हैं हमें। कॉन्डाइल कौन सा होता है? नंबर 1 पे हम कॉन्डाइल देखेंगे। कॉन्डाइल में कैपिट्यूलम और ट्रोक्लिया मिलते हैं आपको। ये आपके पास लेटरली आपको नजर आ रहे हैं, ये कॉन्डाइल नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको नजर आ रहा है ये कैपिट्यूलम आ जाता है, ये ट्रोक्लिया आ जाता है। दोनों के आप फीचर्स देख सकते हो किस तरीके से चेंज है, ठीक है। फिर आपके पास कॉन्डाइल के बाद है 2 एपिकॉन्डाइल आ जाते हैं। एपिकॉन्डाइल आ जाता है मींस ये मीडियल आ जाता है आपके पास और ये लैटरल आ जाता है, ठीक है। 2 आपके पास कॉन्डाइल आते हैं, एक मीडियल एपिकॉन्डाइल आ जाता है, एक लैटरल एपिकॉन्डाइल आ जाता है। ये मीडियल एपिकॉन्डाइल आ जाता है ये आपके पास, और ये आपके पास लैटरल एपिकॉन्डाइल आ जाता है, ठीक है। देन आपके पास सुप्राकॉन्डाइलर रिज आ जाती है। कौन सी होती है सुप्राकॉन्डाइलर रिज? वो भी 2 इन नंबर होती है। ये आपके पास लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज आ जाती है, ये आपके पास मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज आ जाती है। देन आपके पास 3 फोसाज होंगे। एक कोरोनॉइड फोसा होगा, एक रेडियल फोसा होगा, एक ऑलिक्यूरनल फोसा होगा। ये आपको जो नजर आ रहा है यहाँ पे आप देखोगे ये रेडियल फोसा होगा जो किसके ऊपर होगा? कैपिट्यूलम के बिल्कुल ऊपर होगा आपके पास। और ट्रोक्लिया होगा वो उसके ऊपर होगा, और ट्रोक्लिया होगा जो उसके ऊपर होगा, इसके कहेंगे कोरोनॉइड फोसा कहेंगे, ठीक है। अब आप पीछे जाओगे पोस्टीरियरली जो आपको फोसा नजर आएगा जो ट्रोक्लिया के ऊपर होगा, दैट कॉल्ड द ऑलिक्यूरनल फोसा। ये आपको पोस्टीरियर व्यू में नजर आएगा। एंटीरियरली आपको व्यू में क्या क्या नजर आएगा? एंटीरियरली ऊपर व्यू नजर आ रहा है। इस एंटीरियर व्यू में आपको देखें कॉन्डाइल नजर आएंगे। एक ये कैपिट्यूलम है कॉन्डाइल, ये लेटरली होता है। और ट्रोक्लिया कॉन्डाइल जो होता है आपके पास वो मीडियली होता है। ट्रोक्लिया कॉन्डाइल मीडियल डायरेक्शन में ट्रेस करेंगे तो अब ट्रोक्लिया मीडियली होता है। ट्रोक्लिया मीडियली होता है तो यहाँ पे इसको ट्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉन्डाइल मिलता है जिसका नाम होगा मीडियल एपिकॉन्डाइल होगा। मीडियल एपिकॉन्डाइल से को ट्रेस करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको रिज मिलेगी, इसको कहेंगे मीडियल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज, मीन्स कॉन्डाइल के ऊपर सुप्रा एपिकॉन्डाइलर रिज मिलेगी, एपिकॉन्डाइल के ऊपर होगी। आप लेटरली कैपिट्यूलम जाओगे, कैपिट्यूलम के ऊपर जाओगे तो रेडियल फोसा मिलेगा। कैपिट्यूलम के और लेटरली जाओगे तो कॉन्डाइल मिलेगा जिसके लेटरल एपिकॉन्डाइल कहेंगे, ठीक है। लेटरल एपिकॉन्डाइल के ऊपर एक रिज मिलेगी जिसे कहेंगे लेटरल सुप्रा एपिकॉन्डाइलर रिज कहलाएगी आपके पास, ठीक है। 3 फोसाज होंगे आपके पास। 2 फोसा आपको एंटीरियर मिलेंगे, एक फोसा आपको पीछे मिलेगा जिसका नाम होगा ऑलिक्यूरनल फोर्सेस। ये इसके फीचर्स थे जो आपको पता होना चाहिए मेन मन। जब डिस्टल एंड आप हाथ में लोगे तो आप क्या क्या बताओगे एग्जामिनर को, क्या क्या आपको पता होना चाहिए कि बेटा जब डिस्टल एंड जब हाथ में जब एंटीरियरली रखोगे तो बताओगे एंटीरियरली हमें 2 आपको कॉन्डाइल नजर आएंगे, एक लेटरल होगा मैम, एक मीडियल होगा। लेटरल होगा दैट वन इज कॉल्ड द आपके पास कैपिट्यूलम कहलाएगा, और जो मीडियल कॉन्डाइल होगा दैट वन इज द ट्रोक्लिया। ट्रोक्लिया के कॉन्डाइल को ट्रेस करेंगे हम तो मीडियल आपको कॉन्डाइल मिलेगा एपिकॉन्डाइल, और कैपिट्यूलम को ट्रेस करेंगे लेटरली तो आपको लेटरल एपिकॉन्डाइल मिलेगा।
ये लेटरल एपिकोंडाइल को ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तो आपको पास सुप्राकोंडाइलर रिज मिलेगी, एक मीडियल होगी, एक लैटरल होगी। ठीक है, फोसा आप देखेंगे एंटीयरली तो दो फोसा मिलेंगे। मोस्ट लैटरल आपको जो फोसा मिलेगा दैट वन इज द रेडियल फोसा, मोस्ट मीडियल फोसा मिलेगा दैट वन इज द कोरोनॉइड फोसा। बोन को पीछे की तरफ करेंगे तो सिंगल फोसा मिलेगा दैट वन इज कॉल्ड द ओलिकोरेनियन फोसा। ठीक है, ये आपको डिस्टल एंड के फीचर है। प्रॉक्सिमल एंड के फीचर क्या थे वो आपको पता होना चाहिए। शाफ्ट में क्या फीचर नजर आएंगे वो आपको पता होना चाहिए, और डिस्टल एंड पे क्या फीचर होंगे ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके फिर कैपिटुलम आ जाता है, जो मैं बता चुकी हूँ पहले ही कैपिटुलम के, कि कैपिटुलम लैटरली होता है, हेमिस्फेरिकल होता है, और ये रेडियस के साथ जो है वो करता है आर्टिकुलेशन। नॉट विजिबल, जब हम पोस्टीरियरली देखेंगे तो हमें नजर नहीं आएगा कैपिटुलम। ठीक है, ट्रोक्लिया को देखेंगे, ट्रोक्लिया जो होता है मीडियल वन होता है, ये पुली होता है विद अल्नर, अल्ना के लिए होता है। ट्रोक्लियर नॉच आपको प्रोवाइड, ट्रोक्टल नॉच इससे जाके अटैच हो जाएगी, एक्सटेंड करता है पोस्टीरियरली। कैपिटुलम एक्सटेंड नहीं करता पोस्टीरियरली, ट्रोक्लिया आपके पास एक्सटेंड करता है। पीछे भी देखोगे तो ट्रोक्लिया नजर आएगा, और इसके ऊपर देखोगे तो आपको एक फोसा मिलेगा, दैट वन इज कॉल्ड द ओलिकोरेनियन फोसा। फोसा आपने बताया एंटीयरली आपको 2 फोसा मिलेंगे, पोस्टीरियरली आपको 1 फोसा मिलेगा। एपिकोंडाइल आपको बता दिया कि आपको मीडियल एपिकोंडाइल जो होता है पल्पेबल होगा ऑन द मीडियल साइड ऑफ द एल्बो। यहाँ पे क्या होता है कि अल्नर नर्व जो है ना इसके पीछे से गुजरती है। ठीक है, कभी कभी हाथ में अल्नर नर्व का आपको ऐसा नहीं लगता है, ये मीडियल एपिकोंडाइल कहीं लग जाता है, आपको एकदम से लगता है कि कुछ सेंसेशन बहुत ज्यादा हो गई है आपको एग्रीवेट, तो वो अल्नर नर्व की वजह से होती है। लेटर एपिकोंडाइल जो होता है वो पल्पेबल होता है लेटर साइड पे एल्बो के। साइड डिटर्मिनेशन आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आप जब बोन हाथ में उठाते हो तो इसके एंड्स को देखते हो, ऊपर वाला जो राउंडेड एंड आपको मिल रहा होता है वो अपर एंड कहलाता है। ठीक है, नीचे वाला एक्सपेंडेड मिलता है उसको लोअर एंड कहते हैं। ये तो हमने फिट कर लिया, ऊपर कौन सा पोर्शन आएगा नीचे कौन सा आएगा, ऊपर राउंडेड आएगा नीचे एक्सपेंडेड फैला हुआ पोर्शन। फिर हम देखेंगे भाई, इसको तो हमने बता दिया एंड से। अब एंटीरियर कौन सी सरफेस रखें और पोस्टीरियर कौन सी सरफेस रखें। जो हेड होगा ना उसको पहले उसकी डायरेक्शन हम कर देंगे मीडियली, ग्लेनोइड कैविटी। जो लेटरली होगी तो ये मीडियली होगा, उसकी तरफ मीडियल डायरेक्शन हेड की कर देंगे, वो भी हो गया। फिर हम ट्यूबरक्ल फेस करेंगे, जो लेसर ट्यूबरक्ल होगा ना वो प्रोजेक्ट होगा फ्रॉम द फ्रंट ऑफ अपर एंड से, और लिमिटेड होगा लेटरली बाय द इंटरट्यूबरकुलर सर्कल। दो इलेवेशन अपर एंड पे मिलेंगे आपको, उन दो इलेवेशन के दरमियान में आपको इंटरट्यूबरकुलर सर्कल मिलेगा। ठीक है, वो इंटरट्यूबरकुलर सर्कल या बाइस्पेटल ग्रुप का वो लिमिट करा होगा इन दोनों को। जो ग्रेटर ट्यूबरकुल है उसमें आपको 3 आपको मिल रही थी इंप्रेशन। लेसर ट्यूबरक्ल में ऐसा कुछ नहीं है, तो लेसर ट्यूबरक्ल जो होगा वो आगे की तरफ प्रोजेक्ट हो रहा होगा अपर एंड में। एक आपको इससे पता चल जाएगा कि एंटीरियर पुली क्या आएगा और पोस्टीरियरली क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा। ऊपर वाला एंड राउंडेड था, नीचे वाला एक्सटेंडेड था। आगे आपको लेसर ट्यूबरक्ल नजर आ जाएगा, हेड की डायरेक्शन मीडियली मूव कर दोगे तो आप इस तरीके से पहचान लोगे कि बोन राइट की है क्या लेफ्ट की है, उससे आपको साइड डिटर्मिनेशन में इजी हो जाएगी। फ्रैक्चर के कॉमन साइड कौन से हैं? हर एक के फ्रैक्चर की साइड बताया, क्लेविकल के बताया, स्कैपुला का बताया, हम ह्यूमरस का बताते हैं। ह्यूमरस का फ्रैक्चर का साइड कौन सा है? ह्यूमरस जो होता है उसका मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर जो होता है सर्जिकल नेक का होता है, स्पेशली क्या होता है एल्डर्स में होता है, क्लेविकल बच्चों में हो रही थी। ठीक है, इसका एल्डर्स में होता है इसका फ्रैक्चर। ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से बोन वीक हो जाती है, इसलिए फ्रैक्चर हो जाती है इजीली जब वो गिरते हैं तो ना। द फ्रैक्चर रिजल्ट फ्रॉम फॉलिंग ऑन द हैंड, जब ऊपर से जो हाथ के बल पे गिरता है तो क्या होता है उसका फ्रैक्चर हो जाता है। ये ट्रांसमिट करता है फोर्स को टू द बोन ऑफ फोरआर्म और एक्सटेंडेड लिम्ब। लिम्ब एक्सटेंडेड होती है, बोन जो फोर्स जो है वो ट्रांसफर हो रही होती है आर्म्स के थ्रू, तो फ्रैक्चर हो जाता है अपना। यंगर पीपल्स में कह रहे हैं फ्रैक्चर जो होता है ग्रेटर ट्यूबरक्ल का होता है, एल्डर्स में सर्जिकल नेक का होता है, यंगर में ग्रेटर ट्यूबरक्ल का होता है। कब होता है? जब वो फॉल होगा, हैंड से तो गिरेगा लेकिन उसके आर्म जो है वो एब्डक्टेड होंगे। ठीक है, आर्म उसके एब्डक्टेड होंगे, दैट वन रीजन जो होता है ना उसको फ्रैक्चर का होता है। एब्डक्शन के दौरान ग्रेटर ट्यूबरक्ल जो है ना उसका कॉमनली फ्रैक्चर होता है। बॉडी ऑफ द ह्यूमरस कैन बी फ्रैक्चर्ड बाय डायरेक्टली ब्लो टू द आर्म, बाय इनडायरेक्ट इंजरी एज फॉलिंग ऑन द आउटस्ट्रेंड हैंड। या तो आप डायरेक्ट इंजरी दे सकते हो उसको, ठीक है, ह्यूमरस की शाफ्ट में मार के, या इनडायरेक्ट कैसे हो सकती है? या तो वो आउट स्ट्रेंड हैंड से फॉल होगा तो इनडायरेक्ट ह्यूमरस का जो है वो शेप चला जाएगा। डायरेक्ट आप वैसे लो डायरेक्ट शेफ्ट के ऊपर कोई भी चीज उठा के मारोगे लकड़ी वगैरह तो फ्रैक्चर हो जाएगी। फ्रैक्चर किया हमने, फ्रैक्चरल नेक का किसमें होता है? एल्डर में होता है, ग्रेटर ट्यूबरक्ल का यंगर्स में होता है, और किस पोजीशन में होता है वो पता होना चाहिए, वो एक्सटेंडेड में होता है या एब्डक्टेड में होता है। और
ये आपको दोनों का पता होना चाहिए, और एज वाइज किसमें कौन सा होता है। अल्लाह आ जाती है, हम लोग अल्लाह बोन करते हैं। अल्लाह के भी हमारे पास इस तरीके से 2 एंड्स मिलेंगे, आपके पास प्रोक्सिमल एंड मिलेगा, शाफ्ट मिलेगा और डिस्टल एंड मिलेगा। प्रोक्सिमल एंड में अल्लाह के क्या क्या नजर आएगा, प्रोक्सिमल एंड में हम देखेंगे क्या क्या 2 प्रोमिनेंट प्रोसेसेस मिलेंगे प्रोजेक्शन। एक का नाम होगा ऑलिक प्रोसेस होगा, ठीक है, दूसरे का नाम होगा कोरोनाइड प्रोसेस, ठीक है। 2 प्रोजेक्शन आपको नजर आएंगे, एक ऑलिक नजर आएगा, एक कोरोनाइड नजर आएगा। ऑलिक प्रोसेस जो है प्रोक्सिमली फ्रॉम द पोस्टीरियर एस्पेक्ट फॉर्म द प्रोमिनेंस ऑफ द एल्बो, पीछे से आएगी और आगे की तरफ जा रही होगी। कोरोनाइड प्रोसेस सिर्फ एंटीरियरली मौजूद होता है आपके पास। आपको 2 नॉचेस मिलेंगी, एक रेडियल नॉच होगी, एक ट्रोक्लियर नॉच होगी। ट्रोक्लियर नॉच जो होती है वो आर्टिकुलेट करती है ट्रोक्लियर ऑफ द ह्यूमरस के साथ। रेडियल नॉच जो होती है वो स्मूथ राउंडेड कॉनकेविटी लेटरल टू द कोरोनाइड प्रोसेस। कोरोनाइड प्रोसेस के लेटरल आपको एक नॉच मिलेगी, वो दिखाऊंगी मैं आपको, जो कि आपको मैडम फहमीदा भी दिखा चुकी है यस्टरडे क्लास में, तो वो आपको मिलेगी, ठीक है। ट्यूबरोसिटी ऑफ द अल्ना मिलेगी इंफीरियर टू द कोरोनाइड प्रोसेस। कोरोनाइड प्रोसेस के नीचे आपको मिलेगी, क्या मिलेगी, ट्यूबरोसिटी मिलेगी ऑफ द अल्ना की मिलेगी। अभी आपको नजर आएगी, ये आप देखेंगे ठीक है। अब आप इसको देखें, अब आपको ये नजर आ रहा है, ये ऑलिक प्रोसेस नजर आ रहा है, 2 प्रोसेस नजर आ रहा है, ऑलिक प्रोसेस नजर आ रहा है, एक कोरोनाइड प्रोसेस नजर आ रहा है, ठीक है। लेटरल व्यू में आप देखोगे तो रेडियल नॉच मिलेगी, कहाँ पर है ये रेडियल नॉच, कोरोनाइड प्रोसेस पर है, ठीक है, ये आपको मिलेगी। और रेडियल नॉच के बिल्कुल नीचे आपको मिलेगा, यहाँ पर ये मिलेगा, फोसा मिलेगा फॉर द रेडियल टूबोसिटी। इसकी एरो जो है, ये ब्लू कलर की एरो थी, ये मैं एरो दोबारा से पॉइंट कर देती हूँ, ये ठीक है। बिल्कुल आपको रेडियल नॉच के नीचे मिलेगी, आपको फोसा मिलेगा एक, उसको कहेंगे फॉर द रेडियल टूबोसिटी मिलेगी। ये फोसा आपको मिलेगा, ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही है, ये आपको लाइन नजर क्रेस्ट नजर आ रहा है, इसको कहेंगे सुपिनेटर क्रेस्ट। ये आपको लेटरल व्यू से नजर आएंगे, मीडियल व्यू से आपको नजर नहीं आएंगे। आगे की तरफ ऑलिक प्रोसेस नजर आएगा, ठीक है। ऑलिक प्रोसेस आता है, कोरोनाइड प्रोसेस होता है। कोरोनाइड प्रोसेस के लेटरली आपको क्या मिलता है, कोरोनाइड प्रोसेस के लेटरली आपको मिलता है रेडियल नॉच। रेडियल नॉच के बिल्कुल आपको नीचे मिलता है फोसा, मिलता है रेडियल फोसा, दैट फॉर द रेडियल टूबोसिटी मिलता है। देन आपके पास लेटरली सुपिनेटर आपके लिए क्रेस्ट मिलता है, तो ये क्रेस्ट सुपिनेटर के लिए। और एंटीरियरली आपको एक और ट्यूबरोसिटी मिल रही होगी, ट्यूबरोसिटी ऑफ अल्ना कहलाएगी, ये ट्यूबरोसिटी ऑफ अल्ना कहलाएगी। ये रेडियल फोसा था, ठीक है, ये रेडियल फोसा था रेडियल ट्यूबरोसिटी के लिए। ऊपर इसके रेडियल नॉच है, रेडियल नॉच ऊपर होगी, रेडियल फोसा नीचे होगा। फिर आती है अल्नर ट्यूबरोसिटी जो होगी, अल्नर ट्यूबरोसिटी वो आपको एंटीरियर नजर आएगी, बिल्कुल कोरोनाइड प्रोसेस के नीचे मिलेगी। सुपिनेटर क्रेस्ट आपको कहाँ नजर आएगा, ये सुपिनेटर क्रेस्ट आपको लेटरली मिलेगा, ठीक है। और रेडियल नॉच भी आपको लेटरली मिलेगी, रेडियल फोसा भी आपको लेटरली मिलेगा। रेडियल नॉच होती है, किसके लिए होती है, रेडियल नॉच होती है फॉर द हेड ऑफ द रेडियस। हेड ऑफ द रेडियस का जो सर्कमफेरेंस होता है ना, उसके लिए आपको मिलती है रेडियल नॉच मिलती है। फोसा जो होता है वो आपको मिलेगा रेडियल फोसा, वो रेडियल ट्यूबरोसिटी के लिए होता है, बिल्कुल इंफीरियर होगा रेडियल नॉच के फॉर द प्रोनेशन सुपिनेशन, यहाँ पर होती है, इस फोसा पर होती है। फिर सुपिनेटर क्रेस्ट आपको मिलेगा, ये आपको मिलेंगे लेटरल व्यू में मिलेंगे आपको। स्मॉलेस्ट राउंडेड हेड होता है, ये डिस्टली आपको, ये डिस्टली स्मॉल होगा हेड इसका। स्टाइलेट प्रोसेस के मीडियरी प्रोजेक्शन आपको मिलेगी, स्टाइलेट प्रोसेस होगी, ठीक है। इंफीरियर रेडियो ज्वाइंट के लिए होगी आपके पास। आर्टिकुलर डिस्क होगी रेडियो कार्पल ज्वाइंट के लिए, अटैच द बेस ऑफ द स्टाइलेट प्रोसेस होगा। आपको रफ फॉर द अटैचमेंट ऑफ द प्रोनेटा क्वाड्रेटस, यहाँ पे रफनेस मिलेगी किसके लिए, प्रोनेटा क्वाड्रेटस के लिए आपको अटैचमेंट मिलेगी। इसका मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर अल्लाह का जो है का लोअर एंड पे आपको मिलेगा स्टाइलेट प्रोसेस, जिसकी डायरेक्शन मीडियरी होगी, लैटरली नहीं होगी, ये याद रखना। स्टाइलेट प्रोसेस द अल्लाह कहाँ पे लाई करेगा, मीडियरी होगा, ये लैटरली होगा। जब बोन उठाएंगे तो आपको बताएंगे कहाँ पर होगा, ये आपने बताना होगा। साइड डिटर्मिनेशन कैसे पता चलेगी कि अल्लाह जो बोन है वो राइट की है कि लेफ्ट की है। जो अपर एंड होगा, सबसे पहले ऊपर देखोगे अल्लाह का तो हुक नजर आएगा, ठीक है, ऑलिक्रोन प्रोसेस जो आपको नजर आ रहा होगा।
वो हुक लाइक हो, वो आगे की तरफ होगा, मीन्स कॉन्केविटी दे रहा होगा, ये आपको आगे की तरफ मिलेगी। लेटर बॉर्डर इसका शार्प होगा, तो लेटर जो शार्पेस्ट बॉर्डर होगा उसको लेटर ही रख दो, जो ऊपर हुक वाला होगा एंड उसको एंटीआरली प्लेस कर दो आप। स्टाइलर प्रोसेस होगा, उसकी डायरेक्शन आप कहाँ लगोगे, पोस्टीरियर मीडियली रख दोगे आपको लोअर एंड की। तो इस तरीके से इसके 3 पॉइंट है साइड डिटर्मिनेशन के, वो आपको पता होना चाहिए। फ्रैक्चर का कॉमन साइड कौन सा होता है अल्लाह का, कि अल्लाह के शेफ्ट कर लिया, इसके फ्रैक्चर की साइड देखते हैं, फ्रैक्चर रेडियस के साथ ही करेंगे, इसका दोनों का एक साथ करेंगे। रेडियस के 2 एंड होते हैं, प्रोक्सिमल होता है, शेफ्ट होता है इसका, और लोअर एंड होता है। प्रोक्सिमल एंड करते हैं इसका, प्रोक्सिमल एंड इसका स्मॉल होता है, सर्कुलर होता है, एंड इस अपर सरफेस जो है ना वो कॉनकेव मिलेगी आपको। अपर सरफेस कॉनकेव किसके लिए है, वो आर्टिकुलेशन करेगा कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस के साथ। इसकी नेक मिलेगी आपको, और रेडियल ट्यूब्रोसिटी मिलेगी। रेडियल ट्यूब्रोसिटी किसके लिए थी, रेडियल ट्यूब्रोसिटी मिलेगी मीडियली डायरेक्टेड एंड सेपरेट द प्रोक्सिमल एंड फ्रॉम द बॉडी से। ये ट्यूब्रोसिटी सेपरेट करी होगी इसको किससे, अपर एंड को शेफ करी होगी, शेफ से इसको लो मींस मिडिल पोर्शन से इसको सेपरेट करेगी। ये रेडियल ट्यूब्रोसिटी जाके अटैच होगी, आपके पास रेडियल फोर्स आते हैं, तो आपके पास ज्वाइंट बना रही होगी, सुपीरियर रेडियल ज्वाइंट बनेगा। रेडियल ट्यूब्रोसिटी अटैच जाके लगेगी, रेडियल फोर्सा पे करेगी। और ये जो आपको हेड नजर आ रहा होगा, ये हेड जो है ना इसका ऊपर वाली सरफेस कॉनकेव होगी, और साइड वाली आपको पूरी सर्कमफ्लेक्स नजर आएगी, ठीक है, जो आके रेडियल नॉच पे जाएगी। ये रेडियल नॉच पे एरिया जाएगा, ऊपर वाला कैपिटुलम पे जाएगा। रेडियल ट्यूब्रोसिटी अल्लाह की कहाँ पर जाएगी, रेडियल फोसा में जाएगी। हेड का ये सर्कमफ्लेक्स एरिया रेडियल नॉच में जाएगा, जो लैटरली अल्लाह के। ये दोनों रेडियल ट्यूब्रोसिटी रेडियल फोसा में जाएगी अल्लाह की, जो कि वो भी लैटरली था, आपको मिलेगा लैटरल व्यू में नजर आएगा। ये मैं आपको दोनों की दिखा देती हूँ। ये रेडियल ट्यूब्रोसिटी आ जाती है, ये कहाँ पे जाएगी, रेडियल फोसा। नीचे नजर आ रहा है रेड कलर से, ठीक है, ग्रीन कलर का आपको ये हेड का सकमफेरेंस नजर आ रहा है, ये जाके अटैच होगा रेडियल नॉच में अल्लाह की। ये रेडियल नॉच है, लैटरली नजर आ रही है, ठीक है। ये आप देख लें, दोनों को मैंने क्लियरली दिखा दिया। ये ऑब्लिक लाइन नजर आएगी आपको, जो रेडियल ट्यूब्रोसिटी से नीचे की तरफ जाएगी आपको। शेफ्ट आप देखोगे, शेफ्ट में आपको क्या नजर आएगा, ये कट सेक्शन में दिखाया है इसको। इसके पास एंटीरियर बॉर्डर होगा, ठीक है, पोस्टीरियर बॉर्डर होगा, और इसका जो शार्पेस्ट बॉर्डर होगा दैट वन इंटोशियस बॉर्डर मीडियल बॉर्डर कहलाएगा। अल्लाह का शार्प बॉर्डर लेटरल था, रेडियस का शार्प जो आपके पास शार्प बॉर्डर होगा वो मीडियल बॉर्डर होगा, ठीक है। ये कर्व्ड एंड कॉन्वेक्स लैटरली होती है आपके पास। जो कॉन्वेक्सिटी होती है इसकी शेफ्ट की, वो आपके पास लैटरली आती है इसकी। ये इसका शेफ्ट था, आपने जो देखा। साइड डिटर्मिनेशन क्या होना चाहिए, अपर एंड आपको पहले ही देख लिया कि दिस शेप से नजर आ रहा होगा, ठीक है। लोअर एंड पे देखोगे तो स्टाइलेड प्रोसेस मिलेगा आपको। लोअर एंड पे आपके एंटीरियर सरफेस जो होगा इन फॉर्म ऑफ थिक प्रोमिनेंट ब्रिज होगी आपके पास। वाइल ये मैंने इसका डिस्टल एंड आपसे किया नहीं, सॉरी, डिस्टल एंड रह गया इसका। ये डिस्टल एंड जो आपके पास है इट इज रेक्टेंगुलर होगा, its middle aspect form a concavity the ulnar notch to accommodate the head of the ulna। ये अल्लाह नॉच मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी, ये मीडियल एस्पेक्ट पे अल्लाह नॉच मिलेगी, ये अल्लाह के हेड को एकोमोडेट करेगी इसके। रेडियल आपको पास रेडियली आपको स्टाइलेड प्रोसेस मिलेगा, एक्सटेंड फ्रॉम द लेटरल एस्पेक्ट से। वहां पे अल्लाह का भी था, यहाँ पे रेडियल स्टाइलेड प्रोसेस भी है, ठीक है, जो लेटरली आएगा आपके पास। डोर्सल ट्यूबरकल मिलेगा, जो प्रोजेक्ट होगा डोर्सली प्रोजेक्ट हो रहा होगा, ये डोर्सल ट्यूबरकल। ये डोर्सल ट्यूबरकल पीछे की तरफ मिलेगा। अल्ना नॉच आपको कहाँ पे मिलेगी, अल्ना नॉच आप देखोगे इसको मीडियली मिलेगी, स्टाइलेड प्रोसेस आपको लैटरली मिलेगा। ये 3 फीचर्स थे इसके, अल्ना नॉच, डोर्सल ट्यूबरकल और स्टाइलेड प्रोसेस के 3 फीचर्स आ जाते हैं डिस्टल एंड पे, ठीक है। और इसके नीचे इंफीरियर सरफेस पे आपको फैसेट मिलेंगे, फैसेट फॉर द स्कैफोल्ड बोन मिलेगा, फैसेट फॉर आर्टिकुलेशन विद द लूनेट बोन मिलेगा। ये दोनों आपके मिलेंगे इंफीरियर सरफेस पे मिलेंगे। साइड डिटर्मिनेशन में आपको बता दी कि साइड डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे। स्टाइलेड प्रोसेस आ जाता है, स्टाइलेड प्रोसेस कहाँ पे जाएगा, ठीक है। स्टाइलेड प्रोसेस आपको नीचे की तरफ मिलता है, अपर एंड अपर पोर्शन इसका डिस्लाइक मिलेगा, लोअर एंड इसका स्टाइलेड प्रोसेस मिलेगा, वो आप देखोगे। रिजिस मिलेंगी लोअर एंड पे इसके, बाकी पोस्टीरियरली आपको मिलेगा ग्रुप मिलेंगे फॉर एक्सटेंसर टेंडन के लिए। शार्पेस्ट बॉर्डर इसका मीडियल बॉर्डर होता है। लोअर एंड प्रेजेंट होते हैं ट्यूबरकल्स, जिसको कहेंगे डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ द लिस्टर कहलाते हैं। ये साइड डिटर्मिनेशन की। आर्टिकुलेशन आपको पता है रेडियस और अल्ना की आर्टिकुलेशन क्या होती है। डिस्टल एंड जो होता है ह्यूमरस का प्रोक्सिमल एंड ऑफ द रेडियस और अल्ना के साथ आर्टिकुलेट करता है एल्बो जॉइंट पे। प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट दोनों बनाते हैं, डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट बनाते हैं। टू बोन्स आर
कनेक्टेड होती हैं बाय मींस ऑफ द इंटरओशियस मेम्ब्रेन। ये दोनों रेडियस और अल्ना एक दूसरे के जरिए फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन के जरिए अटैच होती हैं। दैट वन इज कॉल्ड द इंटरओशियस मेम्ब्रेन। फ्रैक्चर आता है रेडियस और अल्ना का। फ्रैक्चर कौन सा होता है? क्योंकि कह रहे हैं रेडियस और अल्ना फॉर्मली एक दूसरे से अटैच होते हैं इंटरओशियस मेम्ब्रेन के जरिए, तो फ्रैक्चर ऑफ बोन जो होता है कॉमनली एसोसिएटेड होता है डिस्लोकेशन ऑफ द नियरेस्ट जॉइंट से। ठीक है, ये दोनों बहुत फॉर्मली अटैच होती हैं, तो इनका फ्रैक्चर जो होता है वो जॉइंट के नियर एरिया से होता है। फुलिस फ्रैक्चर होता है। फुलिस फ्रैक्चर मैम फमीदा भी आपको बता चुकी है कब होता है, कि डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस आपको मिलता है ना, डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस वो आपको मिलता है, वो फ्रैक्चर होता है। मोस्ट कॉमनली क्या होता है, जो रेडियस का डिस्टल एंड होता है वो फ्रैक्चर हो जाता है, उसको कहते हैं फुलिस फ्रैक्चर। फुलिस फ्रैक्चर और स्मिथ फ्रैक्चर में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। जब डोर्सिफ्लेक्स, जब आपके पास रेडियस आगे की तरफ जाएगी तो कौन सा कहलाएगा, पीछे की तरफ जाएगी रेडियस तो कौन सा फ्रैक्चर कहलाता है हमारे पास। बोन्स ऑफ द हैंड आपके पास करते हैं। बोन्स ऑफ द हैंड में आपके पास आती हैं मेटाकार्पस बोन्स होती हैं। ठीक है, ये मेटाकार्पस बोन्स आ जाती हैं। ठीक है, सॉरी कार्पस बोन्स आ जाती हैं, मेटाकार्पस बोन्स आ जाती हैं और फेलेंजीज आ जाती हैं आपके पास। ये आपके पास जो मेटाकार्पस बोन्स होती हैं, मेटाकार्पस बोन्स के आते हैं, बेस होती हैं, शैफ्ट होती हैं और हेड होती हैं। ऐसे ही फेलेंजिस में आ जाती हैं। फेलेंजिस 3 होती हैं, 3 फेलेंजिस होती हैं ईच फिंगर में। ये आपके पास आ जाती है, इसकी बेस आ जाती है नीचे, फिर आ जाती है आपके पास शैफ्ट आ जाता है, फिर इसके डिस्टल ही आ जाता है, हेड आ जाता है। बेस, शैफ्ट और हेड इसी तरीके से तमाम आती है। ऑल फ्लेंजेस जो होती हैं वो 3 रखती हैं बोन्स, एक्सेप्ट जो थंब की आ जाती हैं, थंब की जो होती हैं वो 2 रखती हैं। ठीक है, कार्पल बोन्स की आपको पता होना चाहिए कि कार्पल बोन्स की आपके पास जो प्रोक्सिमल रो होती है उसको क्या होती है। प्रोक्सिमल रो जो हम रेडियल से स्टार्ट करेंगे, अल्नर मींस लेटरली। लेटरली जब हम अपनी लेंगे, लेटरली थंब को ऐसे रखेंगे तो सबसे पहली बोन जो मिलेगी हमें स्कैफोल्ड मिलेगी, सेकंड बोन हमें मिलेगी लूनेट मिलेगी, थर्ड बोन ट्राइकेट्रल मिलेगी और फोर्थ बोन पिसिफॉर्म मिलेगी। 4 बोन आपको मिलेगी इसकी प्रोक्सिमल रो के अंदर। फिर इसके हम डिस्टल रो को देखेंगे तो डिस्टल रो में भी आपको इसी तरीके से मिलेगी। आपको लेटरल साइड से देखोगे ट्रेपेजियम मिलेगी, फिर आप ट्रेपेजॉइड नजर आएगी, देन कैपिटेट नजर आएगी, देन हैमेट आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो आपके पास 4 बोन्स आपको मिलेगी इसके डिस्टल लो में। वाइवा में भी इसी तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा एग्जाम में, कि बीसीक्यूज में भी आएगा कि मीडियल टू लेटरल साइड से किस तरीके से आप बताओगे कि मीडियली कौन सी आती है और लेटरली कौन सी आती है, डिस्टल रो में कौन सी आती है, प्रोक्सिमल रो में हैंड्स बोन कौन सी आती है। ये फर्स्ट मेटाकार्पल बोन आ जाती है। फर्स्ट मेटाकार्पल बोन आर्टिकुलेट करती है, किसके साथ करती है, ट्रेपेजियम के साथ करती है। ये भी ट्रेपेजियम के साथ आपके पास करती है। बाकी सेकंड टू फिफ्थ मेटाकार्पल बोन आर्टिकुलेट करती हैं विद ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटन एंड बेस ऑफ द थर्ड मेटाकार्पल बोन। फ्लेंजेस आ जाती हैं। फ्लेंजेस में आपको बेस मिलती है, शैफ्ट मिलती है और हैंड मिलती है। ठीक है, थंब में आपके पास जो आप देखोगे प्रोक्सिमल और डिस्टल फैलिंग्स होती हैं। बाकी बाकी जो हमारे पास 4 फिंगर्स होती हैं उसमें आती है प्रोक्सिमल होती है, मिडिल होती है और डिस्टल होती है, 3 होती है। ठीक है, लेकिन थंब के अंदर सिर्फ 2 होती हैं। फ्रैक्चर जो है आपके पास कार्पल बोन में मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर बोन्स होती है वो स्कैफोल्ड होती है जिसका फ्रैक्चर होता है। इट इज द मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड कार्पल बोन एंड इट इज द मोस्ट कॉमनली इंजर्ड ऑफ द रिस्ट। It is the result of the fall onto the palm when the hand is abducted. The pain occur along the lateral side of the wrist, especially during the dorsiflexion and abduction of the hand. Union of the bone may be take several months because of the poor blood supply to proximal part of the scaphoid. कह रहे हैं मोस्ट कॉमनली बोन जो फ्रैक्चर होती है वो स्कैफोल्ड होती है और इसकी यूनियन जो होती है ना वो भी पुअर होती है। क्यों होती है? क्योंकि ब्लड सप्लाई इसमें लेस होता है, इसलिए इसकी यूनियन भी पुअर होती है।